दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल पूरा हो गया है। कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी है सरकार? 1 साल हो गया है। कुछ भी नहीं हैं? कुछ भी नहीं उतरी। कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो देखा गुप्ता का नहीं, उम्मीदों पे तो खरी नहीं उतरी है। वो केवल रील बनाने में लगी रहती है। अच्छा, लेकिन काम वाम कुछ नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया नहीं समझ रही तो हाथ जोड़ दो ना यार। हम आपको क्या थोड़े रहे हैं। कितनी उम्मीदों पे खरी उतर रही है सरकार? सरकार तो ठीक है फिलहाल, लेकिन ऐसा है कि काम तो जो भी है ठीक चल रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर की तरफ से। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल पूरा हो गया है। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। अब 20 फरवरी 2026 आ गया है, 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष या सरकार दावा कर रही है कि जो पिछले 11 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने 11 महीने में ही कर दिया। जबकि विपक्ष आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बुरा बीता पहला साल, याद आ रहे केजरीवाल। ये सत्ता पक्ष विपक्ष ये दोनों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं, क्या है मूड दिल्ली का, दिल्ली के दिल में क्या है, वो भी तब जब 2015 से लेकर 2025 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अब 2025 से 2026 तक सत्ता में आए हुए बीजेपी को अभी 1 साल का ही समय हुआ है। तो दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए मैं चांदनी चौक पर आया हूँ। आपको याद होगा जब पिछले साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से विदाई हुई थी, बीजेपी सरकार में आई थी, तब भी मैं यहीं चांदनी चौक पर आया था। 100 दिन रेखा गुप्ता सरकार के हुए थे, तब भी मैं यहीं आया था। और अब जब 1 साल हो गया है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में, तब भी मैं यहीं आया हूँ ये जानने के लिए कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है। क्योंकि हमारा फोकस इसी पे रहता है कि पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाह रही है, मूड क्या है। तो चांदनी चौक में शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, यहाँ पर मैं आया हूं तो हमेशा की तरह प्रॉब्लम यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई है। प्रॉब्लम क्या है, वही पुरानी प्रॉब्लम, इतनी भयंकर पार्किंग की प्रॉब्लम है। इधर घुमा दो ज़रा। 50 बार कह लिया है, कई बार मैं ही दिखा चुका हूँ, लेकिन ये देखिए सड़क पर ही पार्किंग लग रही है। जबकि बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर कि भाई 500 रुपये का जुर्माना है, बोर्ड लगा हुआ है 500 रुपये का जुर्माना है, लेकिन सारी पार्किंग यहीं हो रही है। और इसकी वजह से जो भी लोग यहाँ पर लाल किले से गुजर रहे होते हैं उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, देखते घबरा जाते हैं, अरे यहाँ पर क्या, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है। और सुनिए, ये सामने ही ब्लास्ट हुआ था नवंबर में, 10 नवंबर को यहाँ पर सामने ब्लास्ट हुआ था। और अभी कुछ महीने बीते हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही जाम लगा रहता है, वैसे ही जो है लोग वाहन खड़े कर देते हैं। और 2-3 महीने की क्या बात करें, जिस समय ये हुआ था उस समय भी किसी ने कुछ सबक नहीं सीखा, सब वैसा का वैसा ही चल रहा है। खैर, आज जो है मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ समस्या क्या है, आज ये है कि दिल्ली में नई सरकार को 1 साल का समय पूरा हुआ है। तो यहाँ आया था तो मैं सोचा ये बताता चलूँ। अब यहाँ बात करना शुरू करते हैं। आप दिल्ली के हैं जी? नोएडा से आए हैं? ठीक है ठीक है, आज मैं दिल्ली वालों से बात कर रहा हूँ। आइए, क्या हाल है भाई? दिल्ली के ही हो? क्या नाम है? बिट्टू नाम है जी। 1 साल पूरा हो गया दिल्ली की सरकार को, रेखा गुप्ता को। कैसी, कितनी उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी है सरकार? काम कर रही है सरकार, नहीं कर रही है सरकार? काम पता तो चल नहीं रहा अभी कुछ काम वाम का। नहीं, पता नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब क्या उम्मीद कर रहे थे कि क्या होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है? अभी हॉस्पिटलों के हाल देख लो आपका, बिल्कुल बेकार पड़े, डॉक्टर सुनते ही नहीं है। मैं अभी अपनी बिटिया को लेने गया था, अच्छा, डॉक्टर खुद कह रहे कि जाओ, और क्या बोलते हैं मतलब देखा भी नहीं। दवाई मैंने मेडिकल करा, वो मतलब प्राइवेट कराई थी। हाँ, और फिर उसके बाद जब अस्पताल गया तो वहाँ पे डॉक्टर कह रहा है कि मतलब 3 दिन बाद बुखार चेक करा के फिर लेके आना। मैंने बोला मैम, जब मैंने 2000 रुपये की दवाई बाहर से ले ली, उसके बाद आप देख नहीं रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या आपका? मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तभी तो लेके आया मैं, वो मतलब परेशान होने के बाद। अच्छा, जब मैंने बाहर से दवाई लेके करा दिया, मेरे को नहीं उम्मीद हो रही कि भाई नहीं हो रहा बाहर से ठीक। अच्छा, जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में लाऊं तो आप उसके बाद देख नहीं रहे हो, कह रहे हो कि 4 दिन बाद आना, 2 दिन 3 दिन के बाद आना, बुखार लिख के लाना। तो मतलब
जैसा केजरीवाल के समय सरकारी अस्पताल का हाल था वैसा का वैसा ही है। मतलब उससे भी बेकार है। जब तो कुछ सुनवाई भी होती थी, अच्छा। अब तो कोई सुनवाई नहीं होती, दवाई भी बाहर से लिखते हो। हॉस्पिटलों का तो बहुत ही बुरा हाल है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप क्या बोलते हैं ये सरकारी वाले में। हाँ, सरकारी में किसी भी अस्पताल में चले जाओ, बंदा बाहर से दवाई करवाने के बाद भी अगर सरकारी में जाए तब भी परेशान है वो, समझ लो। दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं। बाहर से तो लेनी ही पड़ती है। अच्छा, दवाई पहले ऐसा था कि शायद मिल जाती थी, पहले मिल जाती थी, अब तो मिलती नहीं है। मतलब पिछली सरकार के समय मुझे याद है कि काफी दवाइयाँ मिल रही थी, लोग बोल रहे थे। अब तो मिलती नहीं, तो सीधा बाहर से लिख देते हैं। इतना बुरा हाल है। तो बहुत खर्चा हो रहा होगा फिर तो। हाँ जी। ठीक है। क्या दिल्ली के रहने जी? अरे सुनिए आपसे बात कर लें। 1 साल पूरा हो गया रेखा गुप्ता जी को सरकार में। उम्मीदों पे कितनी खरी उतर रही है, नहीं उतर रही है? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जगह नहीं हो रहा काम, अच्छा। तो स्टेबल नहीं है। भी जो इन्होंने वायदे किए हैं हाँ। वो उन्होंने पूरे नहीं कर पा रहे। वायदे तो बहुत सारे हैं, अच्छा। काम उसमें 30 या 40% हो रहा है। एक आधा कोई बता दीजिए जो आप चाह रहे हो नहीं हुआ हो। सर देखो, सड़कें टूटी हुई हैं, अच्छा। सड़कों का रिमूव ही नहीं है। आज गाड़ियाँ कहीं भी आप ले जाओ, छोटी कॉलोनी में चले जाओ आप, हाँ। गाड़ियाँ का वही हाल है, सब डैमेज हो रही हैं। अच्छा। और कुछ हुआ भी है काम जैसा आपने सोचा? कुछ हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। हाँ। मैंने ये तो नहीं हुआ, वो है मगर स्लो है, अच्छा, स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है काम। मतलब उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है। नहीं, उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और देखते रहिए। दिल्ली के ही हो? हाँ जी। भाई एक साल हो गया है रेखा गुप्ता जी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, सरकार आई बीजेपी की, तो कितनी उम्मीदों पे खरीद हो रही है सरकार? भाई सब कुछ भी उम्मीदें नहीं है यार, बहुत हालत बहुत खराब है ऐसे ही। काम धाम की, अच्छा, काम वाम नहीं है? काम धाम बहुत मंदा हो गया। अच्छा। नहीं तो पहले जब आम आदमी पार्टी सरकार थी उसमें इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं है, वैसा ही चल रहा है? वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कामों में इसमें मुश्किल है ज़्यादा। पहले तो थोड़ा सा आसान लग रहा था, अब पता नहीं। अच्छा, ठीक है। क्यों भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ऑटो वाले भाई लोगों ने तो बहुत पहले केजरीवाल का सपोर्ट किया, लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव 2025 हुए तो केजरीवाल के खिलाफ थे बहुत ऑटो वाले। अभी क्या हालात हैं? अभी सरकार को 1 साल हो गया है, क्या माहौल है? कितनी उम्मीदों पर कहीं उतर रही है सरकार? अब कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो देखा गुप्ता का। अच्छा। पहले केजरीवाल ने अच्छा काम करा था। और ये बात भी ठीक है ना, बीच में आप लोग केजरीवाल से नाराज थे? नहीं, मैं तो नहीं था, और होंगे लोग। अच्छा, होंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं तो केजरीवाल के सपोर्ट में ही था। अच्छा अच्छा। क्या काम आप चाहते जो नहीं हुआ? कोई भी नहीं हुआ है। जमुना में 2-3 दिन मशीन चला देते हैं, बस न्यूज वाले पहुंच जाते हैं, चला के वो साफ हो जाती है। बस 2-3 दिन चलती है वो। 2-3 दिन क्या, एक आध बार देखी हमने, आज तक साफ नहीं हुई वो तो। अच्छा। हाँ बस। और केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा। अच्छा। ये चांदी चौक का तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं था, तब भी इसे साफ करा दिया, बढ़िया करा दिया। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये कहना चाह रहे हैं मैनिफेस्टो में नहीं था। हाँ हाँ। उसके मतलब जब वो दिखाते हैं ना जो वोट के टाइम पे, हाँ। उसमें भी नहीं था ये लिखा हुआ कि चांदी चौक सही करेंगे। हाँ। लेकिन ये भी सही कर दिया। ठीक है। और काम हो रहे थे लेकिन उन्हें हटा दिया। अच्छा, हाँ, ठीक है। बढ़िया काम करा था। उम्मीद पे खरी नहीं उतर रही है मौजूदा सरकार? मैं तो कुछ भी नहीं करा, अच्छा, कुछ भी, कोई भी काम नहीं करा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आ जाओ जी, अंदर आ जाओ, अंदर चलेंगे अब। एक चीज़ मैं बता दूं भाई, मैं लगातार एक मुद्दा उठा रहा हूं और वो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो ये है कि भाई ये जो देखिए, ये सारा नया चांदनी चौक बना था, ये इस समय सारा काला पड़ रहा है। इधर भी पत्थर देखिए, ये देखिए, जब ये नया बना था या अभी तक भी, पिछले साल तक भी इसकी जो है अच्छे से सफाई होती थी, लेकिन अब जो इसका रंग काला पड़ा हुआ है, देखिए ये सारे, देखिए मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, शुरू में ऐसा लगा था कि सरकार ने जो है इसका संज्ञान लिया है और सफाई इसकी करवा रहे हैं, लेकिन अब फिर से वही सारा गंदा हो गया है। विश्व पटल पर हमारी क्या तस्वीर बन रही होगी भाई? विदेशी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, अरे तो गंदा सा पड़ा हुआ। तस्वीरों में क्या देखते होंगे कितना अच्छा सा है ये। आइए, आप दिल्ली से हैं जी? जी। मैं शरद शर्मा हूँ जी। मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ, सरकार को 1 साल हो गया है रेखा गुप्ता जी को। अच्छा, ठीक है। मैडम नमस्कार। 1 साल हो गया है रेखा गुप्ता जी को, बीजेपी सरकार को। उम्मीदों पर कितनी खरी उतर रही है सरकार? फिर वही आएगी। हैं? फिर वही आएगी। अच्छा, काम अच्छा कर रही हैं? अच्छा, नहीं अभी तो चुनाव नहीं है, मैं तो 1 साल हो गया उस पर पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई एक आधा बढ़िया सा काम बता दो। महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? उनकी सुरक्षा में हर तरह से देख रेख हमेशा रहता है। अच्छा, कुछ बढ़िया सा बताया नहीं जी आपने, थोड़ा सा एक आधा कोई बढ़िया सा बता दो, लगना चाहिए कि हाँ जी काम हो रहा है।
मैं दिल्ली से नहीं, मैं देवरिया से हूँ। मैं यहाँ घूमने को आई हूँ। ओहो अच्छा, तभी तभी तो मैं कहूँ मैं देवरिया से मैं तो इसलिए आज पूछा, आपने कहा दिल्ली से हैं। नहीं, मैं दिल्ली में घूमने आई हूँ। अच्छा घूमने आई हैं, ठीक है घूमिए, अच्छे से घूमिए। आप तो दिल्ली से हैं भाई। हाँ जी, क्या हाल है जी? आप बहुत दिन में आए। एक साल हो गया रेखा गुप्ता जी को, एक साल तो बताइए क्या माहौल है, कितनी उम्मीदों पर खरी उतर रही है सरकार? सरकार तो ठीक है फिलहाल, लेकिन ऐसा है कि काम तो जो भी है ठीक चल रहे हैं गवर्नमेंट केंद्र की तरफ ही से। अच्छा, हाँ सही है। मतलब जैसा सोचा था सरकार वैसा काम कर रही है। ये काम तो कॉलोनियों में अब होने लगे हैं, सारे काम बढ़िया होने अच्छा। लगे। हाँ। ठीक है, कोई एक आधा काम कॉलोनी में जैसे आप बता रहे हो, कोई एक आधा? जैसे नालियाँ वगैरह हैं ये सब बढ़िया बनने लगी हैं, रोड वगैरह काम तो अब चलने लगे हैं कॉलोनी में, गवर्नमेंट अच्छा। ठीक कर रही है। ठीक है, संतुष्ट हैं? हाँ अब तो संतुष्ट हैं लोग बाग, ठीक। और जो टूट फूट थी वो भी ठीक ठाक है, अब वो नहीं चले ज़्यादा। अच्छा। बाकी ठीक है अब सब जो भी है सही ठीक है भाई, पिछली बार हम आए थे तो इन्होंने जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, उस पर चिंता व्यक्त की थी। हाँ, आती मुझे याद आ गया है। हाँ वो आते ही रेखा गुप्ता सत्ता में आई थी, उसके बाद से तुरंत ही जो है तोड़ फोड़ बुलडोजर बजने शुरू हो गए थे दिल्ली के अंदर। रोजाना कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ चल रही थी, अभी वो नहीं चल रही, इसलिए राहत ले रहे हैं। राहत भी है और काम भी चल रहा है। अच्छा, काम भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नालियां मालियां बन जैसा बता रहे हैं। रोड वगैरह सारे बढ़िया है, अच्छा, सही है। चलिए, तो मतलब संतोषजनक है। हाँ संतोष है, पब्लिक ठीक है, संतोष। अच्छा, ठीक है। हमसे ये वाली बात बोलकर कहीं मामला आपका खराब तो नहीं हो गया था? हमारा मामला नहीं करा हुआ था, पर ये तुम्हारा वीडियो काफी जगह पहुंचा था, वो अच्छा। अगली बार का। ठीक है, अच्छा बहुत जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी बंटी जी। आता जी, वो काम निपटा लूं। आप भी दिल्ली रह रहे हो भाई जी थोड़ा बताइए। सही है। नहीं सही तो है, सरकार का एक साल हो गया है रेखा गुप्ता सरकार को, तो काम वाम ठीक चल रहा है? कुछ काम वाम बताओ, अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो भी बताओ। काम तो हो रहा है, देख रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हैं? चाय चुई में रहता हूँ। चांदनी चौक रह रहे हो? अच्छा, हो रहा है काम? हाँ हो रहा है। चलिए, मतलब सच में हो रहा हो तो ही बताना। हाँ हो रहा है। हाँ, खाली ऐसा नहीं कि कह दिया था। काम तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, काम हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया, आता हूँ जी। अब देखिए, चांदनी चौक में सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक नो मोटर व्हीकल जोन है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई मोटर ले आया सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक तो भाई 20,000 रुपये का चलान है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार वर्कर नाम की चीज़, पुलिस पॉलिसी नाम की चीज़ यहाँ पे कुछ है नहीं। ये देखिए, ये स्कूटी पर निकल रहे हैं, ये देखिए, सारा कंसेप्ट ही फेल हो चुका है। जो ये नया चांदनी चौक बनाया था, सारा कंसेप्ट ही फेल है। ये इसलिए ऐसा बनाया गया था कि लोग यहाँ ज़्यादा ज़्यादा पैदल चलें, ठीक है। मोटर व्हीकल वगैरह यहाँ पर बंद थे, रिक्शा वगैरह चलनी थी, साइकिल रिक्शा वगैरह, लेकिन आराम से देखिए यहाँ पर, एक बार घुमा लो, मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ, यहाँ पे बंद है जी। हैं? अब बताओ क्या करें। क्या सामान लेके जा रहे हो? काम करते हो यहीं? हाँ जी, अब तो जो यहाँ लोकल रहने वाले हैं वो कहाँ जाएगा बताओ। आप यहीं लोकल रह रहे हो? जी मैं तो रहते ही चांदनी चौक टाउन हॉल पे हूँ। अच्छा, बताओ लोकल आदमी कहाँ से जाएगा। चलो निकल खैर, आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं, 1 साल भर हो गया सरकार को, रेखा गुप्ता सरकार को, तो कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी है सरकार? 1 साल हो गया है, कुछ भी नहीं, हैं? कुछ भी नहीं उतरी। आप कल ही देख लो, कल जो आपका भारत मंडपम में क्या हुआ है, हाँ, AI के ऊपर आप खुद ही देख लो। अच्छा। नहीं, हालांकि उसमें दिल्ली सरकार का लेना देना तो वो तो केंद्र सरकार का संबंधित मामला है। सरकार है वो तो, उसमें उनकी सरकार भी शामिल है। क्या करेंगे। अच्छा, वो बीजेपी है बस सारा जो है। हाँ, हालांकि भी देखिए, इसमें उनका सीधा दोष नहीं है, उनको इतना तो दोष होना चाहिए उनका कि भाई देखकर जो है ऐसे लोगों को रखें ताकि विश्व पटल पे नाम जो है चमके, लेकिन ये पता नहीं बिना वेरीफाई के लिए उनको रख लिया और जो दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हुई है। यही बात आप कहना चाह रहे हैं ना? तो ये एक आम भारतीय के मन में बात है, भले ये इस सरकार पे आप कहेंगे इनका क्या दोष है, उसका नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन आम भारतीय के मन में बात है। को साल भर हो गया है सत्ता में आए हुए, अभी तक कुछ भी नहीं करा। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है? अच्छा, आम आदमी के लिए तो खैर कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम भाई साहब आपका? मैं शरद हूँ। नहीं मुझे मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ आपको, तो मैं बोलूँगा। अच्छा, बताइए, जानते हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? उमर फारूक, क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आराम से भाई, रिक्शा ही नहीं टक्कर मारते आपको। तो रहते कहाँ हो? फतेहपुरी में रहता हूँ। फतेहपुरी पे, ठीक है। साल भर हो गया बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को, तो मतलब कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी है या नहीं उतरी है? उतरी है, अच्छा, सुधार आया है कुछ देश में।
अरे दिल्ली की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, देश की नहीं। दिल्ली की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं आपने कहा देश में, तो मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ बस। दिल्ली में साल भर पहले जो आई थी ना केजरीवाल के बाद में जो सरकार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हमारे लिए बहुत कुछ कर रही सही है। कैसे जी भाजी, साल भर हो गया सरकार फॉलो करता हूँ। है जी, फॉलो करता हूँ मैं आपको। अरे बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए तभी जो है बड़ा बेस बनेगा, तभी आम आदमी की आवाज उठेगी। वाला रोड सही करवा दिया क्या क्या क्या। अरे वो ईश्वर की कृपा, आप लोगों ने जो है इसको शेयर किया होगा तो हो गया। पर मैं तो ये कह रहा हूँ साल भर हो गया सरकार को, अभी की सरकार को, दिल्ली सरकार को, उम्मीदों में कितनी खरी उतरी है? उम्मीदों में तो ऐसी ही चल रही है, जो पिछली सरकार थी उससे भी कम है मामला हैं? उससे भी कम चल रहा है मामला फिलहाल, तो जो पिछली सरकार थी उससे भी कम। अच्छा, पिछली सरकार से के मुकाबले भी कम काम। हाँ कम है। अच्छा हाँ बस घोषणाएं हो रही है, काम कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, और देखते रहिए जी। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया, आ जाओ। मैं बता रहा था ना, ये देखिए मना है लेकिन सब चल रहा है, सब सोए पड़े हैं, क्या सरकार क्या पुलिस। सर आप दिल्ली से ही हैं? मैं एक बार ये पूछ रहा था, दिल्ली सरकार को 1 साल हो गया, रेखा गुप्ता बीजेपी सरकार को, उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी है सरकार? बिल्कुल भी नहीं। हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप क्या चाह रहे थे कि जो नहीं हुआ? बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे भैया टाइम नहीं है, मार्केट वाला हूँ। अच्छा, नहीं फिर भी कुछ तो बता दो, पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, बट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, ये अभी हमारे कैमरामैन अमन कुमार ने बताया, हमने यहाँ रिपोर्टिंग करी थी कि सब टूटा फूटा पड़ा था, चूहे यहाँ पर जो है मिट्टी खोद रहे थे, छुपे पड़े थे, निकल के आ रहे थे। अब जो है इसको तो ठीक करा दिया है, यहाँ पर सारी प्लांटेशन यहाँ से गायब थी, लेकिन अब देखिए सरकार ने कराया, एमसीडी ने कराया, मैं उससे मतलब नहीं, पर यहाँ पर ये ठीक हो गया है। लेकिन भाई ये पत्थर भी तो ठीक करा लो, ये यहाँ पर आपका सारा शो खराब कर रहे हैं, मतलब पूरे देश का ही शो खराब हो रहा है। दिल्ली में कोई भी आता है, विदेशी आता है या बाहर से भी आते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कहाँ जाना चाहता है? चांदनी चौक। और चांदनी चौक में घुसते के साथ ही उनको दिखाया है गंदा सा पड़ा है, ये देखिए ये लगा हुआ है, यहाँ बस पौधा ऐसा ही है, या थूकने के काम आ रहा है, गुटखा फेंकने के काम आ रहा है, या आपने सिगरेट पी ली तो उसके जो बचे हुए वो होते हैं वो यहाँ पे बुझाने के काम आ रहे हैं, या वो गुटखा खा खा के जो उसकी पन्नी सी वो बची होती है ना, वो देखिए वो फेंकने काम आ रही है। इधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए, है नहीं वो ठीक है, पर वो तो हमेशा से ही था ना भाई, साफ सफाई की तो लगातार करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, साफ सफाई अच्छा लगता है, साफ सफाई गंदगी अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले इसकी सफाई होती थी ना पत्थर की, अच्छे से पानी से पूरा धुलाई होता था, पूरा साफ सुथरा पत्थर से धुलाई होता था। हाँ। तेजाब डाल के धुलाई करके फिर पानी के फुहारा मारते थे। अब नहीं होता ये। अब नहीं हो रहा है ये। क्या हाल है जी? दिल्ली रह रहे हो जी? हाँ, दिल्ली आ थोड़ा ना दस दो जी। राय सिंह। 1 साल हो गया है बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को, कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी है, कैसे काम करी है? हाँ जाएगा। मैं यहाँ से 3 साल से आ रहा हूँ, लगातार भी जो केजरीवाल के राज में काफ़ी सफाई देखता है, दिन रात भी चलता है सफाई। अच्छा। मैंने खुद देखी, करवाई भी साथ में। अच्छा, रहते कहाँ हैं आप? सिरसा जिला में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप घूमने आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं 3 साल से गुरुद्वारा में आता हूँ, सेवा करके। अच्छा अच्छा, यहीं गुरुद्वारे रह रहे हैं भाई, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब यहाँ पर हैं, तो उसमें रह रहे हैं, तो यहीं सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ, वैसे सेवा कर रहे अच्छा, कुछ। हाँ बताइए आप। हाँ जी, आप जो बोल रहे थे मैंने बीच में रोक दिया था आपको। 3 साल से हूँ मैं यहाँ। हाँ। मैं देख रहा हूँ, जब बीजेपी का टाइम था रात को भी सफाई चलती थी। नहीं, बीजेपी का टाइम तो है, केजरीवाल का टाइम था। हाँ, जो केजरीवाल के टाइम है, रात को सफाई चलती रहती थी। मैं अक्सर 10, 12, 1 बजे सेवा करके जाता था। अच्छा उस टाइम भी जो इनके कर्मचारी सेवा करा करते थे। अच्छा रोड काफ़ी था, जब अब मैं कह सकता हूँ उस टाइम यानी 80% सफाई होती थी। अच्छा, तो आज के टाइम में देख रहा हूँ 15 से 20%, 15 को ज़्यादा नहीं। भाई ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से यहीं गुरुद्वारा साहिब में रह रहे हैं, शीशगंज साहिब में, तो ये बता रहे हैं कि केजरीवाल के समय में यहाँ पे रात में भी सफाई चलती रहती थी, तो 80% तक सफाई होती थी, लेकिन अब बीजेपी का समय चल रहा है तो यहाँ पर 15-20% ही सफाई हो रही है। क्योंकि जो शीशगंज के सामने है ना, पहले हमें सफाई नहीं करनी पड़ती थी केजरीवाल के राज में। अच्छा, अब शीशगंज के जितनी सामने गुरुद्वारा के एरिया आता है वो गुरुद्वारे वाले खुद साफ करते हैं। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात बता रहे हैं आप। तो ये मैं लगातार देख ही रहा हूँ, आप भी देख लो, तुम्हारे भाई- सामने ही देख लो क्या हाल है। भाई ये भाई चिंता सरकार संज्ञान ले इस बात का। गुरुद्वारा साहिब के सामने ये कह रहे हैं कि पहले जब पिछली सरकार थी तो उनको गुरुद्वारा साहिब के सामने सफाई गुरुद्वारे के लोगों को नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है, सरकार ही सफाई करवाती थी, लेकिन अब गुरुद्वारे के लोगों को खुद सफाई करनी पड़ती है। इसका मतलब सफाई के हालात बहुत खराब हैं, ये कह रहे हैं आप? कांगड़े बैठ थूकते हैं, पान खाते हैं, कोई स्लोसन सूंघ के फेंक देता है। हाँ। कोई स्मैक के कागज मिलते हैं वहाँ पे। ओहो, ये हाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है।
आप दिल्ली रह रहे हैं जी? भाई मैं 2 मिनट, बहुत शुक्रिया जी, और 2 मिनट लूँगा आपका। भाई मैं तो कह रहा हूँ 1 साल हो गया रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में, बीजेपी सरकार को, मतलब कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी है सरकार? नहीं, उम्मीदों पे तो खरी नहीं उतरी है, वो केवल रील बनाने में लगी रहती है। अच्छा, लेकिन काम वाम कुछ नहीं होता है। रेखा गुप्ता जी रील बना रही हैं? हाँ, रील बना रही है, काम वाम कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा, जहाँ देखो वहाँ रील बना रही है। जमुना की भी कोई उन्होंने सफाई नहीं करवाई थी। हाँ, उन्होंने अलग से पानी भरवा के उसमें सबको नेवा के दिखा दिया, अच्छा, लेकिन उसमें जमुना में कोई सफाई नहीं हुई है। जमुना वैसे ही गंदी पड़ी हुई है। ठीक है। यमुना वाला आपके दिल पे। आप रहते कहाँ हैं? मैं मंडावली, मंडाली रहते हैं। ठीक है, तो जमुना पार हो गया? जमुना पार हो गया। ठीक है, मतलब ये आपको उम्मीद थी कि यमुना साफ होगी, लेकिन साल भर हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आईपी एक्सटेंशन में जितनी सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटियों के चारों तरफ देखो गाड़ियों ने जमावड़ा लगा रखा है। लोगों के अंदर भी गाड़ियाँ लगी हैं, सोसाइटियों के बाहर भी गाड़ियाँ लगी हैं। वहाँ सफाई नहीं होती है, गाड़ियों के नीचे गंदगी पड़ी रहती है, कुत्ते मरे हुए सड़ रहे हैं उनके नीचे। तो क्या पहले हालात ठीक थे वहाँ पर जब पिछली सरकार थी? पहले हालात ठीक थे, अच्छा, लेकिन अब जाके और बुरे हो गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। भाई ये संभवतः मुझे लग रहा है ये पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। वहाँ पर अभी पहले विधायक थे वहाँ पर मनीष सिसोदिया, अब हैं वहाँ से रविंदर सिंह नेगी, और वो बहुत रील बनाते हैं, तो इसलिए इनके जो है जहन पर रील बहुत ज़्यादा आई हुई है, इसलिए उनका ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो सरकार है ये रील ही बना रही है। ठीक कह रहा हूँ जी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यही बात वो केवल रील बनाने में लगे रहते हैं, बाकी कोई काम धंधा कोई कुछ नहीं करता काम है। नहीं कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हमारे इधर नाले भी कई टूटे हुए पड़े हुए हैं। पड़पड़गंज में कई नाले टूटे हुए पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, उसकी कोई देखभाल नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है गाड़ियों की। अच्छा। लोग गाड़ी रात को पार्किंग कर देते हैं, पूरी रात पार्किंग रहती है, पूरे दिन पार्किंग रहते हैं। उनके नीचे लोग बात थैली में कूड़ा डाल जाते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, हाँ, वो ऐसे ही सड़ता रहता है। ठीक है। बाकी वहाँ पानी की सप्लाई की मुझे कोई शिकायत आई थी कि वहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, अभी कुछ लोग संपर्क कर रहे थे मेरे से। चंद्र विहार गली नंबर 9 में इतना गंदा पानी आ रहा है। हाँ। कि आप ऐसा समझ लो कि नाली जैसी बदबू आती है। हाँ, चंद्र विहार मंडावली में ही हुआ? चंद्र विहार मंडावली में। अच्छा। और बदबू वाला पानी आता है 9 नंबर गली में। 9 नंबर में। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आऊँगा जी मैं आपके पास। सॉरी भाई साहब, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हमने बोले केजरीवाल साहब थे तब से बड़ा गंदगी, एकदम गंदगी साफ सुथरा रहता था। गंदगी अब आया ना तब से ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। केजरीवाल के समय यहाँ साफ सुथरा रहता था? मक्खी भी भन भन नहीं करती थी यहाँ पर। अच्छा, इस टाइम तो कोई गुटखा खा के थूक देता है, कोई टट्टी कर देता है, कोई हक देता है, कोई गंदगी फैला देता है। सब कुछ यहाँ पर गंदगी, अच्छा। सबसे ज़्यादा गंदगी। होता तो ये पहले भी होगा, लेकिन पहले सफाई हो जाती होगी। हाँ, पहले एकदम साफ सुथरा, बहुत साफ सफाई था। अच्छा, मुझे तो इसकी चिंता है, जो पत्थर है ना, ये मुझे लगता है कि इसकी ढंग से सफाई नहीं हो ये रही है। कभी सफाई नहीं होता। पहले होता था, अब नहीं होता है। ये पहले सफाई होता था, अब नहीं होता है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ठीक है। है। इन्हें कालापन पहले नहीं था, अब कालापन हो गया केजरीवाल के साथ में। ठीक है। साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है चांदनी चौक में। दुनिया भर में से लोग यहाँ पर आते हैं, और हमारा नाम जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब ज़रूर होता है। आप भाई दिल्ली से ही हैं? कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रहता हैं? हूँ। दिल्ली में रहता दिल्ली में कहाँ? हूँ। ये साउथ दिल्ली, मदनगिर। अरे मदनगिर। बस ये रेखा गुप्ता जी को 1 साल पूरा हो रहा है जी, बीजेपी सरकार को। उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी है सरकार? काम किया या नहीं किया है? नहीं है, कुछ नहीं। ट्रैफिक इतना ही है रोड पे, हैं? कोई ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक बहुत है रोड पे। अच्छा, हाँ अच्छा, आप ट्रैफिक से ज़्यादा परेशान हो? हाँ, हम ट्रैफिक से ज़्यादा आप क्या परेशान। डिलीवरी वगैरह करते हो क्या? हाँ, डिलीवरी करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब ये रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार आएगी तो ट्रैफिक कम कर देगी सड़कों पर? ट्रैफिक जाने की रोड पे जो पटरियाँ हैं फालतू की, वो हटनी चाहिए ना, उससे ज़्यादा ट्रैफिक है। आप पूरी दिल्ली में देख लो, कहीं भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ये लगाने वाले रेडियो वाले से ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी भी देख लो पूरी चांदनी चौक में कितनी रेडियाँ हैं, कितनी पटरियाँ हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया सरकार ने? कुछ नहीं जी, देख लो ना, सामने जब कोई आता है तब साफ हो जाता है, वैसे उनके जाने के बाद सब वैसे ही हो जाता है। ये तो इस मोर्चे पे हो गया, बाकी और भी तो सरकार काम करती होगी, वो भी गए? नहीं, इतना मेरे को नहीं पता अभी। अच्छा, ये लेकिन आपका ध्यान इस पे ज्यादा है, आप इससे ज्यादा परेशान हम हैं। अपने काम से ही फुर्सत हो तो कहीं अच्छा। देखें। हाँ, तो फिर तो आपके हिसाब से कुछ किया ही नहीं रेखा गुप्ता ने? हाँ, कुछ नहीं जी। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। आ जाओ जी। दिल्ली से हैं भाई साहब? हैं? रोहतक से आए हैं? ठीक है, फिर तो शॉपिंग कीजिए। अब दिल्ली में सरकार को 1 साल हो रहा है, उसी पे बात कर रहे हैं। आप दिल्ली से हैं जी? आपका नाम देखता हूँ मैं वीडियो में। अच्छा, देखते हैं। कहाँ रह रहे हैं? हैदरकुली। अच्छा, हैदरकुली, यही चांदनी चौक में? हाँ जी। ठीक है भाई, 1 साल हो रहा है रेखा गुप्ता जी को, बीजेपी सरकार को, तो उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी है सरकार? सरकार तो बढ़िया है, लेकिन ये काम है ना, हो नहीं पा रहा चांदनी चौक में। अच्छा, तो यूँ हो नहीं पा रहा कि अवैध निर्माण तो हो ही रहा है यहाँ पे, हाँ, इसको रोक ही नहीं पा रहे वो।
और इतने पावरफुल होते हुए कि सब उनके पास है। सब उनके पास है, फिर भी अवैध निर्माण को रोक नहीं पा रहे वो आज तक। भाई चांदनी चौक में अवैध निर्माण एक बड़ा मुद्दा है, मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ और धड़ल्ले चल रहा है। मैंने कई बार कंप्लेंट करी। सिटी एसपी जोन वाले इतने वो हैं, करप्शन है इसमें, जो कई जेई और एई और बेलदार इतने भ्रष्ट हो रहे हैं कि वो कंप्लेंट सुनवाई नहीं करते। आप कुछ भी कर दो, क्या रिपेयर कम चल रहा है जी। रिपेयर की आड़ में यहाँ पर नई की नई बिल्डिंग, एक दिन आप यहाँ से रोजाना जाते रहिए, एक दिन अचानक से एक नई बिल्डिंग अवतरित हो जाती है। अरे ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई? भैया मेरे कई बिल्डिंगों की फुल फोटो है, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। बेलदार जो है ना वार्ड 74 का, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कई कंप्लेंट मैंने करी है उसके खिलाफ। मैंने बताया कि यहाँ पर एक ये बड़ा वो है और ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, अवैध निर्माण होते रहते हैं। ये कहते हैं कि आपको है ना झूठे केसें बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, आपको बदमाशों से मरवा देंगे, ये होता है सुनने को या तो मिलता है। मैंने भी रिपोर्ट किया था तो मुझे बहुत से लोगों ने समझाया कि भाई ऐसे मत किया करो, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये करोड़ों रुपए का इनका काम होता है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनमें मेन एक बेलदार है वार्ड 74 का, नाम नहीं बताऊंगा उसको आपको। अच्छा। अभी आप रिपोर्ट करोगे मैं आपको पूरी कंप्लेंट ला के दिखा दूंगा अपनी। ठीक है। मैंने उनके खिलाफ बोला, मैंने भैया वो सुन के राजी नहीं होते। मैं संदीप शर्मा हूँ। ठीक है, पर मैं तो ये पूछ रहा था सरकार ने कुछ तो काम किया होगा साल भर में। भैया बीजेपी तो हमारी, मैं बीजेपी का वो हूँ। अच्छा। चांदनी चौक से। अच्छा। लेकिन कोई है ना। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो हमारी है ना, मैं खुद बात करूंगा इस विषय पे। हाँ। कि जो वार्ड 74 के अंदर सिटी एसपी जोन में क्या होता है। अब भाई साहब देखिए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि भाई साहब संदीप शर्मा हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लेकिन परेशान हैं कि यहाँ पर चांदनी चौक में अवैध निर्माण चल रहा है। केंद्र में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, नगर निगम बीजेपी का, सब बीजेपी का, और फिर भी अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं रुक रहा। मैं आपको कंप्लेंट ला के दिखा दूंगा अपनी सारी, कि मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि सर यहाँ क्या हो रहा है। फुल वीडियो भेज रहा हूँ, फुल उनको फुल फोटो भेज रहा हूँ, वो कहते हैं यहाँ रिपेयर वर्क हो रहा है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके सर, पूरी दिल्ली में सर आप एक्टिव हो। अरे ईश्वरी कृपा है, आप देखते रहिए। आपने देखा तो हम पूरे इंडिया में एक्टिव हो जाएंगे। नमस्कार जी। आप आज तक से भी बहुत आगे निकल गए सर। हैं? आज तक से भी बहुत आगे निकल गए। हाँ। वो तो मीडिया बिकाऊ हो गई है, मगर हमें शर्म आती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ की मीडिया ही बिक जाती है। जो आदमी अपना धर्म बेच देता है वो कैसे आगे बढ़ेगा। आपने इतनी नीचे से मेरे काम किया है ना, वो मैं देख रहा हूँ, मगर शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए। आपने जो बात कही ना, उसी पे एक अर्ज करने का मन कर रहा है, कहीं तो कर दूं। बिल्कुल करें सर। भाई तरक्की की फसल मैं भी काट लेता, जो थोड़े तलवे मैं भी चाट लेता। हाँ बिल्कुल, वो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। मैं तो नाम लेके बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ भाई साहब। पूरा कर दूं। हाँ। आदमी को डरना चाहिए गलत काम से। हाँ। गलती पे तो किसी की भी छुपानी नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस हमेशा उन्होंने वो काम किया है जो आज के कोई भी नेता काम नहीं कर सकते देश के लिए। हाँ। मरना तो देश के लिए मरना चाहिए और जीना है तो देश के लिए जियो। सही बात है। जो इस देश में रहता है ना, इस देश का नमक खा रहा है, उसको वफादारी करनी चाहिए। मगर ऐसे हो नहीं रहे। हमें तो ऐसे बीजेपी, मैंने नाम लेता हूँ मैं, इन्होंने नाम बदनाम कर दिया भाई साहब बीजेपी का। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अटल जी ने जो काम करा था ना, हाँ। उस पर भी पानी फेर दिया इन्होंने। वो ऐसी हस्ती तो हमारे भारत में बहुत कम पैदा हुई है। मैं अपना शेर पूरा कर दूं कि तरक्की की फसल मैं भी काट लेता, जो थोड़े तलवे मैं भी चाट लेता। हाँ, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, मेरा और कोई कसूर ना था। ना बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताऊं, जो आदमी को मन से अच्छा लगे ना, वही काम करना चाहिए। हाँ। गुलामी नहीं। ये बात सही कह रहे हैं। भले अब जब हमने काम कर रहे हैं बहुत थकान हो जाती है, थक जाते हैं। इतनी जवानी में हमने मेहनत नहीं करी है जितनी इस उम्र में आके मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन बस ये है कि ठीक है, ये इस तरह से हमें जो है प्रशंसा मिल जाती है। आप मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ। टीवी में था पहले। हाँ नहीं, अभी मैंने कल का आपको देखा था, वहाँ का दिखा रहे थे किसी गांव में जो बुखार से लोग मर रहे हैं। वो मैं उधर गया था, पलवल का एक गांव है। हाँ, मैंने अभी कल की देखा है। आपने परसों शायद करा या 2-3 दिन पहले करा होगा। तो ये हर आदमी नहीं कर सकता सर। नीचे के लेवल मैं आपको देखता हूँ ना, जहाँ जहाँ आप जाते हो पीछे पीछे दूसरी मीडिया आ जाती है। कम से कम इनको, चलिए इस बहाने ही सही। हाँ, मैं ये कहता हूँ कुछ तो सीख लें। मगर वो एक्चुअली वो उनको भी डंडा देते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो साले मेरे बिके हुए कुत्ते हो, तुम दूसरों के पीछे कैसे जा रहे हो। वो
क्या तरह हूँ आज ये। तो हम इस पर बात कर रहे थे, रेखा गुप्ता जी को 1 साल हो गया दिल्ली में, क्या काम, कितना काम किया है, कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है? मैं ये कहता हूँ कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया नहीं समझ रही तो हाथ जोड़ दो ना यार, हम आपको क्या थोड़े रहे हैं। अच्छा, क्या आपने बैठना है यहाँ पे, ये हमने अपनी पूरी ऐसी की तैसी करानी है। इनको शर्म आनी चाहिए। हमें तो शर्म आ ही रही है। हम कैसे, मैं अभी बच्चों से कल कह रहा था, मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक चंद्रशेखर को देखा था जिसके पीछे से बच्चों ने सुसाइड कर लिया था कॉलेजों में, और एक ये वाले नेता हैं जो भाई साहब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। एक शर्म होता है, एक बेशर्म होता है। चलो जी, ठीक थैंक है यू जी। बहुत शुक्रिया जी। कोई बहुत अच्छा गलती लगा हुई तो भाई अरे नहीं, क्या साहब बात प्लीज़। है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आ जाओ जी। तो जी ये था मूड दिल्ली का। और दोस्तों देखिए, आखिर में एक बात कहता हूँ, एक तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि भाई जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतने ही बड़े पैमाने पे हम आम लोगों की, आपकी आवाज़ उठाएंगे। मेरे तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन जब सब्सक्राइबर बेस बड़ा होता है तो बड़े पैमाने पर आवाज़ जो है उठाई जाती है और फिर उसका फिर उतना ही बड़े पैमाने पर असर होता है। दिल्ली के चांदनी चौक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।